माजी करीब की बात, आपने सुना होगा तुर्की के सुल्तान अब्दुल हमीद सानी का नाम। ऐसा खलीफा इस्लाम, ऐसा सुल्तान जिससे यूरोप कांपता था। पूरे अब्दुल हमीद की जिंदगी में एक टुकड़ा बैतुल मुकद्दस के इर्द गिर्द मांगने के लिए यहूदियों की नाक रगड़ गई। उस खलीफा इस्लाम ने 1 इंच जमीन भी उनको नहीं दी थी। आपको पता है उसकी जिंदगी में कितने मंसूबे बनाए गए थे उन्हें कत्ल करने के, उनको खत्म करने के। खिलाफत उस्मानिया को तोड़ने के लिए मशरिक और मगरिब एक हो गए। लेकिन जानते हो वो रौब और दबदबा ऐसा था अब्दुल हमीद का, ऐसा था। फ्रांस ने एक मर्तबा हुजूर की गुस्ताखी पर मबनी फिल्म रिलीज करने का मंसूबा बनाया, एक फिल्म बनाना था। जैसे ही सुल्तान अब्दुल हमीद को यह खबर मिली, पैगाम सिर्फ इतना भेजा कि अरे फ्रांस के लोगों बाज आ जाओ, नबी पाक से हमारा ऐसा रूह का रिश्ता है, ऐसा ईमान का रिश्ता है कि हम में से कोई मुसलमान इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर तुम इस फिल्म के रिलीज करने से बाज नहीं आओगे, खलीफा इस्लाम अब्दुल हमीद सानी ने कहा था पूरी दुनिया को लाकर मैं तुम्हारे सर पर फोड़ दूंगा। और ऐसा खौफ था, ऐसा डर था। फ्रांस ने उस वक्त जो अपना मंसूबा बंद किया तो आज तक वो फिल्म नहीं रिलीज कर सका। ये 150 साल पहले की बात कर रहा हूं। उस वक्त की ये यूरोपीय ताकतें खौफ खाती थी, थर्राती थी अब्दुल हमीद से। किस वजह से? अब्दुल हमीद की फौज बहुत बड़ी थी, अब्दुल हमीद का जहन बहुत बड़ा था। नहीं, अब्दुल हमीद का इश्क रसूल कमाल का था। क्या बात है, क्या बात है। इश्क रसूल कमाल का था। मदीना तैयबा से जब उन्होंने ट्रेन चालू की थी इस्तांबुल तक के लिए, जब इंजन को चलाया तो इंजन आवाज करने लगा। अब्दुल हमीद ने कोड़ा मारा, शहर रसूल में इतनी बुलंद आवाज। अब्दुल हमीद को वो भी पसंद नहीं था। वो नबी पाक के शहर की हुर्मत और इज्जत रखने वाला। मैंने जितनी मिसालें दी हैं याद रखो, उमर इब्ने खत्ताब की, खालिद इब्ने वलीद की, सलाहुद्दीन अय्यूबी की और खलीफा अब्दुल हमीद की। ये वो मिसालें मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं जो सबके पास अगर कोई दौलत थी तो इश्क रसूल की दौलत, जिससे उन्होंने पूरी दुनिया को ज़ेर कर दिया था और सबके सामने अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया था। उस अब्दुल हमीद के बारे में जानते हो, जिसने इश्क रसूल में ऐसा भरा हुआ सीना अपने पास रखा था। उसके जमाने का एक गरीब आदमी, तारीख में बताया गया है, मुफलिस था, काजी ने उसको जेल सुना दिया था, इसलिए कि कई लोगों से वो कर्जा लिया था और कर्जा नहीं दे पाता था। कर्ज खाहों ने काजी के पास मुकदमा किया, ये गरीब आदमी हम सबसे कर्जा लेता है, वापस नहीं करता है। काजी ने 3 दिन का टाइम दिया, कर्जे वापस कर दे नहीं तो जेल में डाल दूंगा। वो रोता हुआ अपने घर जा रहा था, एक बुजुर्ग मिले, कहा तेरे मसले का हल ये है कि हुजूर की बारगाह में रो रो करके बयान कर, कुछ न कुछ मदद आएगी, कुछ न कुछ मदद आएगी। रात को गया, वो रोता हुआ बारगाह मुस्तफा में फरियाद करता हुआ सो गया। मेरे अजीजों, बात सच्ची है, जब दिल टूटता है तो मदीने का ताजदार आता है। ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए, पूछा क्या मसला है। उस गरीब ने कहा आका आपको हाल मालूम है, मैं गरीब हूं, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, टूट गया हूं, कर्जा ले लेकर के घर चला रहा था, अब तो मुझे काजी की धमकी आ गई, 3 दिन के अंदर अदा नहीं किया तो जेल चला जाऊंगा। उस गरीब को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में बयान किया कि जा कल उठने के बाद बादशाह के दरबार में चला जा, जो सुल्तान है उसके दरबार में जाकर उससे कह कि तुझे जितनी जरूरत है वो ले ले। उस गरीब ने कहा सुल्तान तक हमारी पहुंच कहां है, कैसे जाऊंगा, और अगर जाकर कह भी दूं कि आपने भेजा है वो कैसे यकीन करेगा। अल्लाहु अकबर। ताजदार कायनात ने फरमाया उससे सिर्फ इतना कहना, रोजाना सूरज निकलने से पहले तू 1000 बार अपने नबी पर दुरूद भेजता, और ये बात कोई नहीं जानता, वो ऐसा आशिक है मेरा, लेकिन कल की रात थक कर सो गया था, मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ सका, ये बात जाकर उसे कह देना। सुबह वो गरीब उठा और जाकर के सुल्तान इस्लाम के पास कहता है मुझे अल्लाह के नबी ने भेजा है।
सुल्तान इस्लाम ने पूछा कि क्यों कह रहा है अल्लाह के नबी ने भेजा? कहा ये बता करके भेजा है, आप रोजाना रात हुजूर पर 1000 बार दुरूद पढ़ते हो और कल की रात थक कर सो गए, पढ़ना भूल गए। सुल्तान अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया, कहा ये बात तो मेरी बीवी को भी नहीं मालूम, ये राज था, और अगर तुझे मालूम है तो यकीनन मेरे मुस्तफा की बशारत आई है। आज तो मेरे वारे नियारे हैं, खजाने सब खुले हैं, जितना माल चाहे ले जा, इसलिए कि यकीन वो आ गया है, हम यहाँ से पुकारे वो वहां से सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। वो नबी जो सुनते हैं, सुन करके फरियाद को पहुंचते हैं। उस गरीब ने जितनी जरूरत थी वो माल ले लिया और अदालत में आकर के काजी से कहा, काजी साहब उन कर्ज खाहों को बुला लीजिए, मैं अपना कर्जा अदा करता हूं, मुझे सुल्तान की तरफ से ये इनाम मिला है। काजी ने क्या कहा, तू बैठ जा, तेरा कर्जा मैं अपनी जेब से अदा करूंगा, मैं अदा करता हूं। इस गरीब ने कहा, कल तो आप धमकी दे रहे थे और आज अपनी जेब से अदा करने की बात कर रहे हैं। काजी ने कहा, कल मैं तुझे नहीं पहचानता था, फैसला सुनाकर घर गया तो ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा, मेरे आका ने तेरी तरफ दिखा करके मुझे कहा, ऐ काजी दुनिया तेरे पास बहुत है, इस गरीब की मदद कर, कल क़यामत के दिन अल्लाह जन्नत में तुझे महल अता करेगा, लिहाजा तू अपनी जेब से नहीं, मैं अपनी जेब से अदा करूंगा। जितने कर्ज खा बैठे थे उन्होंने ये माजरा देखा, खड़े हो गए, कहा काजी साहब ना आप अदा करेंगे ना वो अदा करेगा, और भी कर्जा चाहे तो हम और देंगे, इसलिए कि इसकी हैसियत हुजूर की बारगाह में इतनी हमें मालूम नहीं था। वो कर्ज जितने कर्जदार जो था उस दरबार से उठता है, ना उसे 1 रुपया देना पड़ा, ना किसी को मनाना पड़ा, बल्कि प्लस उसको सुल्तान की तरफ से खजाना भी मिला। वहां दरबार से निकला और झूमता हुआ कहने लगा, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। इस वाक़े को मैंने सिर्फ इसलिए आपके सामने बयान किया। वो सुल्तान कौन था जिसका 1000 बार का दुरूद रोजाना का मामूल था? वो खलीफा अब्दुल हमीद सानी था, जिसका रौब दबदबा ऐसा था कि आज के दौर के 50 मुल्कों पर वो तन्हा हुकूमत करता था। आज 50 कंट्रियों में बट गया यूरोप, उनमें तन्हा हुकूमत थी अब्दुल हमीद की। मेरे अजीजों, आप क्या समझते हैं? ताकत और कुव्वत उसी इश्क़ मुस्तफ़ा का नाम है, उस मोहब्बत मुस्तफ़ा का नाम है। आज बड़े बड़े लीडर बैठे हुए हैं, अरे तेल की जायदादें इतनी हैं, ये सऊदी, ये इमारात, ये बहरीन, ये कतर, ये वो अमीर अरब के देश हैं जो तेल पी पी करके मर जाएंगे, एक लुकमा फिलिस्तीनियों को खिला ना पाएंगे, और ना ही इनसे कोई दुनिया खौफजदा है, दुनिया उनसे डरती भी नहीं। क्यों? ऐसे पट्टू हैं कि उनकी जुबानों में हमारी जुबान रखी गई है, दुनिया जानती, यूरोप को, अमेरिका को मालूम है, लेकिन इन बड़े बड़े ताकतवर देशों से नहीं डरने वाला यूरोप हमने अभी 4-5 साल पहले देखा है। व्हील चेयर पर बैठ करके खिताब करने वाले खादिम हुसैन से यूरोप थर्राता था, डरता था, और बार बार ये कहता था कि इनकी तकरीरों को बंद करो। हम सोचते हैं जिसके पैर में तकलीफ हो, खड़ा नहीं हो सकता, व्हील चेयर पर बैठकर लब्बैक का नारा लगाता है, यूरोप की धरती भी हिलती हुई नजर आती है। पता ये चला, ताकत और कुव्वत तख्त और ताज का नाम नहीं, फौज का नाम नहीं, बादशाही ताज का नाम नहीं, ताकत और कुव्वत हकीकत में इश्क़ मुस्तफ़ा का नाम। सामईन हजरात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। अब मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करने पर आया हूं। सारी दुनिया के उन नामों से रिसालत के मुहाफिजीन जो जिया लेते हैं, उनकी बारगाह में मैंने खिराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने मेरे नबी के इस नाम की इज्जत की हिफाजत की है। वो खा सैयदना उमर इब्न खत्ताब हो, सैयदना खालिद इब्न वलीद हो, सैयदना सलाहुद्दीन अय्यूबी हो, या सुल्तान अब्दुल हमीद सानी हो, या वो उन जर्नेलों की बात मैं कर रहा हूं जिनकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती थी, लेकिन उन सब के पास एक ही ताकत थी, वो इश्क़ रसूल की थी। आपको मैं अब
उस जियाले मर्द कलंदर के दरबार में ले जाता हूं, जिसकी ताकत का लोहा आज भी दुनिया मानती है और हर इलाके में जिसका रौब छाया हुआ है। वो कौन है? वो बरेली का ताजदार है, वो इमाम अहले सुन्नत है। इसलिए कि दुनिया आज उनके नाम लेवाओं से डर रही है। ये बरेलवी है तो डर लग रहा है, इसलिए नहीं कि आतंकवादी है, इसलिए नहीं कि दहशतगर्द है, इसलिए कि इश्क रसूल में जब निकलता है तो काया पलट देता है, ज़ेर को ज़बर कर देता है, ज़बर को ज़ेर कर सकता है। उस आशिक रसूल के पैरोकारों से आज दुनिया लरज रही है, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपना जीना मरना बना लिया था, अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया था। आपको पता है आज हमारे मजमों में आला हजरत के नारे लगते हैं, तो इसलिए नहीं कि वो बड़हेज कबीले का बहुत बड़ा पठान था या बहुत बड़ा जमींदार था, इसलिए मसलक के आला हजरत और इश्क मोहब्बत के नारे नहीं लगते, बल्कि नारे सिर्फ इसलिए लगते हैं उस इमाम अहले सुन्नत ने जिंदगी भर हमारे दिलों को जो इश्क रसूल पिलाया है, भरा है। जब जब मकाम इस तरह का आया कि कुत्ते हुजूर की शान में भौंक रहे थे, अपने जैसा कह रहे थे, पीठ पीछे का इल्म नहीं, पागलों बच्चों के इल्म के बराबर कहते रहे, तब बरेली का इमाम नामों से रिसालत की हिफाजत करते हुए बढ़ चढ़ करके कहा था, कुत्ते क्या कहते हैं इससे कोई परवाह नहीं, हम तो नबी की बारगाह में कहते हैं सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जाम जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। मेरे अजीजों, नामों से रिसालत की हिफाजत ये बरेलवियों के खून में दाखिल है। आज पूरे बर्रे सगीर के खित्तों में देखो, नबी पाक की शान में गुस्ताखियों के खिलाफ अगर कोई जमात मैदान में नजर आती है तो आशिकाने इमाम अहमद रजा की जमात, वो किसी भी मुल्क में देख लेना, ये हमारे खून में हमारे शरीर में दाखिल है। अजीजा ने गिरामी वकार, इस दौलत को हाथ से जाने न देना। उस इमाम ने हमें बहुत समझाया था, ऐ नौजवानों, जिस दुनिया में तुम जी रहे हो यहाँ हालात ऐसे हैं, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। याद रखना, सोना मत, बेदार रहो। जिन चोरों के बीच तुम जिंदगी गुजार रहे हो, यहाँ तो ये आंख से काजल चुरा लेंगे, तुम्हें पता ना चल सके। आंख से काजल कौन चुराता है? एक थानेदार साहब से हमने पूछा भी था कि आपके पुलिस स्टेशन में कभी ऐसा केस आया है किसी ने काजल चुराया हो? वो हंसने लगे, कहा ये क्या बात, हमारी उनसे चलती रहती है। मैंने कहा हमारे इमाम इश्क व मोहब्बत ने कहा है आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर बला के हैं ऐसे चोर। कौन चुराता है? मेरे अजीजों, उस आशिक रसूल की जुबान सुनो। काजल का मतलब वो डब्बी वाला काजल नहीं, तुम्हारी आंखों में हकीकत में जो काजल है वो इश्क रसूल का है, हुजूर की मोहब्बत का काजल। ये चुरा लिया जाएगा तो फिर तुम कुछ नहीं रहोगे, जिंदा लाशें हैं। इसलिए अपनी धड़कनें ऐसी बना लो। आज के बाद मुबारकपुर वालों, आप आइडियल है पूरे हिंदुस्तान के लिए, आप नमूना है हिंदुस्तान के लिए। कल को कोई तुम्हारे किरदार पर उंगली उठाकर यह ना कहे पूरी दुनिया को इल्म पिलाने वाला अशरफिया जहां है वहां के लोग बदकिरदार हैं या बदअखलाक हैं। चिराग के तले अंधेरा कैसा है? लिहाजा मैं आपसे कहता हूं तुम्हारी जिम्मेदारी दुगनी है, डबल हो जाती है। अखलाक रसूल की हिफाजत, नामों से रिसालत की हिफाजत मुबारकपुर वालों की दोहरी जिम्मेदारी है। आप आगे बढ़ो और आज से माहौल तब्दील करो। किसी भी गली से गुजरे, यहां से गाने की धुन पर सुबह ना हो रही हो, रात को बाजे गाजे इन तमाम चीजों से रातें ना हो रही हो, बल्कि मुबारकपुर की गलियों से गुजरे तो ये पैगाम होना चाहिए, बच्चा बच्चा कहे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। जब ये मिजाज बन जाएगा, ऐ नौजवानों, हर ताकत तुम्हारे सामने हेच नजर आएगी, हर बड़ी कुव्वत तुम्हारे सामने हेच होगी। बस इस चीज को अपना मेयार बना लो। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अपना मसलक इतना बना लो, उन्हें जाना उन्हें माना,
न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। मुझे पता है हम बदकिरदार हो गए, अखलाक में ढीले हो गए, गुनहगार हो गए, लेकिन आज भी हिंदुस्तान की सरजमीन के कई इलाके में दौरे करके आ गया। 6 महीने में तकरीबन 150 जलसों से खिताब किया होगा। हर जगह नौजवानों को देखा जज्बात में मेरे नबी को वैसे ही पुकार रहे हैं। पता ये चला सारे मुसलमानों का, ये हमारे सुन्नियों का इश्क रसूल में डीएनए एक ही है। क्या बात है, सुभान चाहे वो अल्लाह, मशरिक सुभान का हो, अल्लाह। मगरिब का हो, वाह, वाह, शुमाल वाह, का हो, वाह। जुनूब का हो। क्या बात है, क्या आप जाओ बंगाल की खाड़ियों में, गुजरात की जमीन में, तमिलनाडु वाह, वाह। केरला की सरजमीन पर या कश्मीर में, मुबारकपुर से जो आवाज आ रही है लब्बैक या रसूल अल्लाह, हर जुबान पर है, आज हर जुबान पर है। ये इस बात की गम्माजी करता है, इस बात की अलामत है कि इश्क रसूल अभी मरा नहीं है, क्या बात, सीनों में है। अमल से कोरे हो गए, अमल से दूर हो गए। हुजूर के लिए आज भी जान देने के जज्बात रखते हैं, है या नहीं आप? हुजूर के नाम पर और उनकी इज्जत पर बात आए तो अपनी गर्दनों का नजराना लेकर हाजिर हैं। माशाअल्लाह। हर बंदा चाहता है मैं अपने नबी के लिए जीता हूं और उनके लिए कुर्बानी देता हूं। एक सवाल करता हूं, गुफ्तगू समेट रहा हूं, हुजूर के नाम पर अपनी गर्दनें कुर्बान करने तैयार हैं? हाथ भी उठाओ, जुबान से भी बोलो। जान और गर्दन बहुत बड़ी चीज है। नबी के नाम पर जब तुम गर्दन दे सकते हो, उनके नाम पर कुछ गुनाहों को छोड़ क्यों नहीं सकते? क्या बात है, वाह वाह। कुछ बुराइयों को छोड़ क्यों नहीं सकते उनके नाम पर? गर्दन बहुत बड़ी चीज है, जान दे सकते हो। चंद लत जो पड़ी हुई हैं, आदतें जो पड़ी हैं, इनको क्यों नहीं ठुकराते? आज से आयत करो, मेरे कानों में गाने की धुन नहीं बजेगी, सुनूंगा तो इश्क रसूल के नगमे सुनूंगा। सुभान अल्लाह। आज ये तमन्ना करके हम जाते मेरे अजीजों, हमारा खुलासा कलाम यही है कि कभी आपने, जवानी गुजर गई, बहुतों के बुढ़ापे आ गए, क्या ये तड़प आई है अब तक कि दुनिया की रंगीनियां बहुत देख लिया, हसीनाएं बहुत देख ली, हुस्न भी देख लिया, रंग भी देख लिया, इन आंखों को कभी आपने ये तमन्ना की कि मौला एक बार तेरे हबीब के चेहरे का जलवा भी देख लूं? मैं समझता हूं जिस दिन तुम्हारे दिलों में ये तड़प पैदा हो जाए, तुम खुद ही नामूसे रिसालत के लिए खड़े हो जाओगे, हिफाजत के लिए। ना तुम्हें तकरीरों की जरूरत होगी, ना नसीहत की, तुम खुद ही अपना रास्ता तय कर लोगे। जिसके दिल की धड़कनें बढ़ जाएं, मुझे मेरे नबी को देखना है, तो वो बंदा हर घड़ी यही कहता रहता है, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते, तेरी चाहतों में, तेरी हसरतों में बड़े दिन हो गए घर को सजाते सजाते, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। जिसके दिल की ये तड़प बढ़ जाती है, फिर उसका जीना बदल जाता है, उसकी जिंदगी के दस्तूर बदल जाते हैं। दीवाना दुनिया उसे कहती है, लेकिन दीवाना अपने दीवानगी में जिन मंजिलों को तय कर रहा होता है, वो दुनिया जानती ही नहीं। इसलिए तड़प पैदा करो, हमें अब जीना है तो कैसे जीना है बताता हूं, उस इमाम अहले सुन्नत के इस पैगाम के जरिए से बताता हूं कैसे जीना है। अब अपनी हवस पर नहीं जीना, अपनी मर्जी से नहीं जीना, अपने ख्वाहिशात की तकमील के लिए नहीं जीना, अपने नफ्स को पूरा करने के लिए नहीं जीना, मुझे जो चाहिए वो चाहिए, ये बातें नहीं, बल्कि अब जीना है तो यूं जियो। ताजदार मदीना को हाजिर और नाजिर जानते हो तो उस नबी की तरफ तवज्जो करके यूं कहो जो बरेली के आशिक ने हमें सिखाया है, या रसूल अल्लाह, दहने में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, बने तो जहां और जमीन और जमा सब मेरे नबी के लिए है, तो जिंदगी भी नबी की, जिंदगी भी सब नबी के लिए है। ये जीना सीख लो। धड़कनें जब तुम्हारी तेज हो जाएं, इश्क रसूल में ये वजीफा पढ़ते जाओ जो सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने हमें सिखाया है। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में, उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। जिन्होंने ये तमन्ना की है, मेरे नबी ने उनको अपनी सखावत से अता भी किया है। जानते हो आप,
जानते हो आज ये तमन्ना करना इसलिए मैं सिखा रहा हूं, तुम्हारी आंखों को अगर हया मिल सकती है तो इस तमन्ना से मिलेगी। हुजूर को देखने की तमन्ना पैदा कर लो, ये गंदी तस्वीरें देखना तुम्हारी आंखों से वैसी दूर हो जाएंगी। रात की तन्हाइयां हो, मोबाइल का स्क्रीन हो या टीवी के ये पर्दे हो, जब तुम्हारे सामने बेहयाई की नंगी तस्वीरें रक्स करने लगे, तुम खुद ही उससे किनारा कशी इख्तियार करोगे और दिल से पुकार कर कहोगे, नहीं ये तस्वीरें मेरे आंखों को ज़ेब नहीं देती, मैंने आंखें बचा रखी हैं हुस्ने मुस्तफा देखने के लिए, आमीना के लाल को देखने के लिए। अखलाक संवर जाएंगे, तुम खुद ही नामों से रिसालत की हिफाजत के रास्ते पर चल पड़ोगे। तमन्ना पैदा करो, वो तमन्ना जो इमाम अहले सुन्नत ने बरेली में जाकर के किया था, जो पीर महर अली गोलड़वी ने हुजूर की बारगाह में किया था। पाकिस्तान पंजाब के इलाके के पीर महर अली बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुए, यूं कहा, या रसूल अल्लाह, एक बार मैं माथे की आंखों से आपको देखना चाहता हूं। सुबह कहा, दोपहर में कहा, रात में कहा, तलब थी, कहते रहे, जियारत तो नहीं हुई। वहां फिर आपने ये कहा था, कितने महर अली कितने तेरी सना, गुस्ताख आंखें कितनी जा अड़ियां। कहा, ऐ महर अली तेरी आंखें कहां हैं और तूने क्या तलब कर लिया, क्या तलब कर लिया? इतनी बड़ी चीज को देखने की बात की, कहां तेरी आंखें और कहां का मुतालबा? ये कहकर के नमनाक आंखों से गुजर गए थे। मदीने से निकलकर बदर के रास्ते मक्का जा रहे थे, बीच में वादी हमरा एक इलाका आता है। असर की नमाज अदा किया, सलाम फेरा, वहां बोसीदा इमारतें हैं, पुरानी दीवारें हैं। पीर महर अली कहते हैं, वहीं जलवा मुस्तफा को मैंने अपनी जाहिरी आंखों से देखा। मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए, कहा, ले महर अली, जो तू देखना चाहता था मैं बिला हिजाब तुझे दिखा रहा हूं। फिर उस महर अली ने कहा था, मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मद भरियां, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, कितने महर अली कितने तेरी सना, गुस्ताख अखे कितनी जा अड़ियां। तलब किया, मेरे आका ने अता किया। बरेली के इमाम ने भी किया था, बारगाह मुस्तफा में जाकर कहा था, या रसूल अल्लाह, आपको देखना चाहता हूं, आपकी जियारत से मुशर्रफ होना चाहता हूं। जब दिन भर जियारत ना हुई, फिर बरेली के इमाम ने भी वही कहा था, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। लेकिन जब यह आजिजी कमाल को पहुंची, फरमाते हैं, दिन के उजाले में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दीदार से अहमद रजा को मुशर्रफ भी किया। फिर बरेली के इमाम ने कहा था, उस जलवे को देख करके कहा था, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। जिसके तलबों का धुवन है आबे हया, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। आखिर में कहा, ऐ सुन्नियों, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सामईन हजरात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाअत कर रहे हैं। यही वो उन्सुर है, यही वो राज है जिसको लेकर अकाबिर बने हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कमाल दर्जे से इश्क करना हुजूर के साथ एक ऐसा उन्सुर है, ये एक ऐसा वस्फ है जो इंसान को औजे सुरैया पर पहुंचाता है। मैं एक बात अक्सर कहा करता हूं मेरे अपने बयानों में कि एक फार्मूला सुन करके चलो मुबारकपुर वालों, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। हुजूर पाक की बात करो हर दिल पे राज करो। ये हमने देखा है, क्या बात। कौम में जो जिंदा हैं आज भी नाम, वो हुजूर पाक के नाम की बरकत से जिंदा है। सुभान अल्लाह। इकबाल ने कहा था, शायर मशरिक ने, आबरूए माँ जना में मुस्तफा अस्त, हम सबकी इज्जत और आबरू मुस्तफा के नाम से वाबस्ता है। क्या बात है, वाह वाह। हरचे दरी दुनिया बादे मुस्तफा अस्त, जो कुछ भी इस दुनिया में है वो मुस्तफा के बाद है। मुस्तफा के बाद है, वाह वाह।
जो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नामूस की हिफाजत पर और उनके इश्क पर आगे बढ़कर चलते रहे, वो इतनी बड़ी ताकत के मालिक हो गए, मैं आपको क्या बताऊं। आज दुनिया जिस चीज से खौफजदा है, आज हम टूटे बिखरे हुए लोगों से दुनिया जो डरती है, वो इसीलिए नहीं कि हमारी दाढ़ियां, हमारी टोपियां, हमारे जुब्बे उनको डराते हैं, बल्कि इस जालिम दुनिया को जो सबसे ज्यादा खौफ लगता है वो तुम्हारे सीनों में छुपे हुए इश्क रसूल की दौलत से है। इसी को इकबाल ने कहा था, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। अंग्रेज 100 साल पहले ये कह रहे थे, अंग्रेज ये कहते थे, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, भूखा रहता है, प्यासा रहता है, लेकिन मौत से नहीं डरता है। ये कैसा मुसलमान है। लेकिन इसको जो मौत से बेखौफ करती है वो चीज है क्या? अंग्रेज कहता है, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। पूरी दुनिया की पावरफुल ताकतें भी ये जानती हैं कि रूहे मोहम्मदी, इश्क मोहम्मदी, ये दौलत ऐसी है जो इंसान को बेखौफ करती है, उसे आजाद करती, हर डर से आजाद करती है। इसीलिए बरेली के इमाम ने हमें पुकार कर कहा था, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। अजीजा ने गिरामी वकार, आज जो हालात चल रहे हैं, इस एतबार से एक डर का माहौल, खौफ का माहौल, एक ऐसी सरासीमगी है जिसको हम महसूस कर रहे हैं। लोग आज हर चौक पर, हर कट्टे पर ये गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं, हालात बड़े खराब हो गए, जहर फैल गया है, लोगों के अंदर तासुब बहुत बढ़ गया है और हालात इतने खराब हैं, हम माइनॉरिटी में हम क्या कर लें। एक बात याद रखो, सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, शरार अबू लहबी से चराग मुस्तफवी। ये हालात आज ही खराब नहीं हुए हैं, हमारी तारीख इससे भरी पड़ी हुई है। हालात हर जमाने में इसी तरह के होते रहे और इस्लाम का ये हसीन पौधा उसी तरह लहलहाता रहा। आज के हालात भी निकल पड़ेंगे, इसी तरह चले जाएंगे। चांद को भी गहन लगता है, लेकिन जब गहन छट जाता है वो अपने आबो ताब के साथ चमकता है। आज इस उम्मत के हवाल अगरचे खस्ता नजर आते हो, लेकिन तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं, तुम्हें डर करके अपना घर, अपना दीन और अपना मसलक बदलने की जरूरत नहीं है। इंतजार करो, वो रब्बे कदीर जो अंधेरों के बाद उजाले लाता है, वो रब्बे कदीर जो रात के बाद सुबह लाता है, हम पर आए हुए इस गहन को भी मौला दूर फरमाएगा। इसी बात को मैं कहता हूं, आज दुनिया शोर मचा रही है, जो हालात चल रहे हैं, मैं मुख्तसर सी बात करके इशारे में आगे अपने मौजू की तरफ आता हूं। मैं आपके सामने एक आयत पढ़ता हूं, 3-4 दिन पहले की बात है। इस आयत को पढ़ा तो एक मैसेज मुझे आया, कहा मौलाना स्टेज पर बैठ करके चिल्लाने से कुछ होता नहीं। कुरान की आयत है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ और दीन हक के साथ भेजा। किस लिए भेजा? इसलिए कि पूरी दुनिया पर यह दीन गालिब आए। वो रसूल इस दीन को गालिब करेगा और ये दीन इस्लाम पूरी दुनिया में गालिब आकर रहेगा। जब हम बात कर रहे हैं इस जमाने में मेरा दीन गालिब आएगा, लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं हालात जरा बाहर निकल करके देखो, तुम्हारे छींतरे उड़ रहे हैं। आज हमारे उन नौजवान बच्चों को हम देख रहे हैं जो रात भर गली के नुक्कड़ पर बैठकर इंटरनेट चलाता है और गेम खेलते खेलते सुबह कर देता है। ये वो नौजवानों के हाथ हैं जिनके हाथों में तकदीर थी, एक ऐसी तकदीर थी कि ये मक्का से निहत्ते निकले थे तो पूरी दुनिया में छा गए थे, पूरी दुनिया में छा गए थे। कोई ताकत इनका रास्ता नहीं रोक सकती थी। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं हमारे असलाफ कौन थे, हमारे बुजुर्ग, हमारे पुरखों की तारीख क्या थी। हमारे पुरखों की तारीख तो ये थी, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। अरे हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तोप क्या चीज है, तेग क्या चीज है, हम तो तोप से भी लड़ जाते थे। वाह वाह, हमारे असलाफ वो थे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने,
बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आ गया दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौम हयास। एक ही सप में खड़े हो गए महमूद आयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। यह हमारे असलाफ की तारीख थी जो तुम भुला बैठे हो। आज नामों से रिसालत की हिफाजत की बात बार बार तुम्हें याद इसलिए दिलाई जा रही है, तकरीरों से कम अपने अमल से ज्यादा हो सकता है। नामों से रिसालत की हिफाजत के लिए ऐ नौजवानों तुम कमेटियां बनाओ। मैंने बहुत सारे खिचड़े कमेटियां देखी, नियाज कमेटियां हैं, चादर कमेटियां हैं, गागर कमेटियां हैं, उर्स कमेटियां हैं, अखलाक रसूल कमेटी क्यों नहीं, जो हर नौजवान उठ करके ये अहद करे दुनिया भोंकती है तो भोंके, इस जमाने में भी मैं मेरे नबी का वफादार हूं और उनकी सुन्नतों को लेकर चलूंगा। याद रखो नौजवानों, जब तुम्हें कोई कहता है तो तुम ये कहते हो अभी तो जवानी है मौलाना, ऐश करने दो, अभी अभी हम जवान हुए हैं, थोड़ा सा एंटरटेन करने दो, हमारी लाइफ को एंजॉय करने दो। याद रखो जवानों, तुम कुफ्फारों मुशरिकीन की इक्तिदा करने के लिए नहीं भेजे गए, तुम उनके मुकल्लिद बनाकर नहीं भेजे गए, तुम उनकी जिंदगियों पर अपनी जिंदगियों को ना नापो। अगर कोई नंगा घूमता है तो तुम्हें उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई अय्याशी के अड्डे पर बैठा है तुम उसे ना देखो। तुम कौन हो? खैर उम्मत हो। तुम कौन हो? नबी पाक की अमानत हो। तुम्हारा मसलक, तुम्हारा मजहब, तुम्हारा मशरब क्या होना चाहिए जो ताजुश शरिया बदरुल तरीका ने हमें सिखाया था। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, नबी के लिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह। अजीजों, मेरी गुफ्तगू खत्म हो गई यहाँ पर। मैं ये मैसेज दे करके जाना चाहता हूँ, आज के इस जलसे में ये तड़प पैदा करके जाओ, अब बची हुई जिंदगी, ये हमारी सांसें, ये हमारी धड़कनें नामे मुस्तफ़ा पर वक्त करते हैं। अब अगर आंखें खुलें तो बार बार तलब करते हैं मेरे रब से, मौला दिखा दे तेरे हबीब का जलवा। एक बार वो आंखें देख लें तो फिर मेरे अजीजों दुनिया का हुस्न तुम्हारी नजरों में फीका होगा, दुनिया का जमाल हेच नजर आएगा, इसलिए कि वो कमाल हुस्न हुजूर है, क्योंकि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। आओ सुन्नियो, ये अहद करके हम उठते हैं आज के इस मैदान से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में जिएंगे, उनके इश्क में मरेंगे। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुस्तफा जाने रहे